आज हम मौजूद हैं इस वक्त अलाउद्दीन पार्क पे। आपको पीछे इस समा नज़र आ रहा है। ये रौनक बारौनक अब वो बिल्कुल रौनकें उठ चुकी हैं, ख़त्म हो चुकी हैं। हम अपने साथ एक दोस्त हैं हमारे ताबिश भाई, ताबिश साहब, ताबिश गिल इस वक्त यहाँ मेरे साथ मौजूद हैं, जिनका कारोबार था, जिनके अरसे से दुकान थी। बहुत ही बेचारे गमज़दा हैं और इनकी गुफ्तगू, इनके एहसासात आप तक मैं पहुँचाना चाहता हूँ अपने चैनल के ज़रिए। जी ताबिश भाई से बताइए हमारे नाज़रीन को। गुड आफ्टरनून एवरीवन। और मेरा सबसे आपसे यही मुतालबा है कि खुदारा हमारे साथ जुल्म हो रहा है और इस जुल्म की जो इंतहा हुई है, हमें रातों रात हमें बेरोज़गार कर दिया गया है, हमारे घर के रोज़गार छीन लिए गए, हमारे चूल्हे बुझा दिए गए, अलादीन का जो चिराग था उसको बुझा दिया गया है। अब मुझे बताएं कि वो चिराग को जलाने के लिए मशलों में तेल कहाँ से लाएंगे? ना हमारे पास वसाइल हैं, ना हमारे पास अब कुछ सेटिंग है। मेरे भाई, मेरी बहनों, खुदारा कराची के साथ जो जुल्म हो रहा है उसकी इंतहा हो चुकी है और हम आपको ये बात बता रहे हैं कि हमें रातों रात हमारा सब कुछ छीन लिया गया है। और आज ये मेरा नंबर था, कल आपका नंबर है। कराची को टारगेट बना के ये काम किया जा रहा है और कराची को हमेशा तकलीफ़ दे के, परेशान करके इनको बहुत खुशी मिलती है और ये बहुत खुश होते हैं। मैं चीफ़ जस्टिस साहब और जितने भी हमारे आला अफसरान हैं उनसे एक सवाल करना चाहता हूं कि सर मुझे लीडरशिप का मतलब समझा दें। आप हमारे लीडर हैं, कम से कम आप खुदारा हमें को रिलीफ तो दें। आपने क्या रिलीफ दिया अपनी हुकूमत में, मुझे बता दें, सिवाय एलिगेशंस के कि इसने करप्शन की, उसने करप्शन की। KMC के लोगों को आपने बुलाना शुरू किया, उन्होंने कराची में तबाही शुरू कर दी। सर करप्शन मज़ीद बढ़ेगी, मज़ीद करप्शन बढ़ेगी। ये तबिश भाई, यहाँ पे कितने फैमिलीज़ थी, कितने लोगों का रोज़गार था और कब से था और क्या पोजीशन थी इनके, कितने ख़ानदान चल रहे थे, ज़रा बताएंगे नुकसानात का वगैरह क्या हुए? सर यहाँ पर कम से कम कोई 5 से 6 हज़ार लोग थे और जो यहाँ से अपना रोज़गार कमा कर अपने घर का सारा निज़ाम सिस्टम चला रहे थे और वो लोग आज बेरोज़गार हो गए और वो सब आज आपको दिल से दुआ नहीं देंगे। उनके दिल से आपके लिए सिवाय बद्दुआ के कुछ नहीं निकलेगा। कोई बात नहीं, आपकी डीलिंग कितने में हुई इस काम की ये तो हम नहीं जानते, हम छोटे लोग हैं, अल्लाह को सब पता है, खुदा सब जानता है, ठीक है। लेकिन एक दिन आज यहाँ पर आप है ना पूरी पाकिस्तान की लीडरशिप करने के लिए, लेकिन एक दिन मेरा खुदा आपका इंसाफ करेगा और उसकी अदालत में फिर सिर्फ वही जज होगा और आप उधर मुल्ज़िम खड़े हुए कटघरे में खड़े मुल्ज़िम होंगे और वो इंसाफ करेगा। और ऐसा इंसाफ करेगा जो लोग भूल गए ना कि आखिरत कुछ नहीं है और ये रोज़े आखिरत पे हमारा ईमान है और हमें पता है कि हमारा एक एक रुपए का हिसाब होगा। तो सर जब एक एक रुपए का हिसाब होगा तो अरबे रुपए की करप्शन क्यों कर रहे हैं आप? मुझे ये समझा दें। मतलब अपने ईमान से गाफिल हैं आप? अच्छा, आप लोगों ने कोई इस सिलसिले में राब्ते किए हैं इसके सिलसिले में कि कंपनसेशन के हवाले से या नुकसानात के हवाले से? एक बात, दूसरी बात है कि यहाँ पे कोई आला ओहदेदारान मतलब ये कि गवर्नमेंट की तरफ से या किसी सियासी जाम की तरफ से आप लोगों से रब्ता किया, यहाँ विज़िट किया है? सर कोई रब्ता नहीं हुआ, कोई सियासी पार्टी नहीं आई, वो सब डर रहे थे यहाँ पर आने से क्योंकि यहाँ पर जो हालात हमारे साथ हुए हैं, हम पे लाठीचार्ज की गई। पुरअमन एहतजाज करना हमारा आइनी हक़ है, ठीक है। हमने पुरअमन एहतजाज किया, हमारी लेडीज़ पे हाथ उठाया गया, डंडे मारे गए, आंसू गैस की शेलिंग की गई। सर ये मुझे बताएं कि ये खुदारा कौन सा कानून है, ये कौन सा निज़ाम है? मतलब अपना आइनी हक़ के लिए आप पुरमज़म्मत पुरज़ोर एहतजाज भी नहीं कर सकते इस मुल्क में? आप कौन सी कंट्री में क्या निज़ाम चला रहे हैं? मुझे लगता है कि आज तक आपको लीडरशिप समझ नहीं आई। अच्छा, आपको जो डॉक्यूमेंट दिए गए वो KMC की तरफ से क्या दिए गए थे, इस तरह उसके बारे में बताएंगे आप? सर हमें जो डॉक्यूमेंट्स दिए गए थे, अच्छा, आपको पता था KMC की तरफ से ये चीज़ KMC के लीज़ है, KMC की तरफ से है ये? सर हमें जब कराची की ये जगह दी गई, उस टाइम जब ये दुकानें बेची गई, उस टाइम 7,000 रुपये फ़िट के ऊपर हमें स्क्वायर फुट के ऊपर सेल की गई और उस टाइम गुलशन के रेट 4,000 रुपये थे। मेरे भाई मैं बचपन से यहाँ हूँ, मेरे घर का पूरा निज़ाम यहाँ से चल रहा है। यानी एज ए कमर्शियल बिल्कुल पैसे लिए गए? कमर्शियल पैसे लिए गए। बिज़नेस के मामले में खाने वालों ने अपना पूरा फ़ायदा उठाया है और आज जब हमारा नुकसान हुआ तो हमें कोई नज़र नहीं आ रहा। हमें पता है, हमारा ईमान है कि खुदा की ज़ात से हम इंसाफ की उम्मीद। मस्जिद भाई, ये एक बार मीडिया सुनने आ रही है और कि यहाँ 250 दुकानों का प्लान था तो अचानक 650 दुकान बना दी गई, रातों रात कब्ज़े करा दिए गए।
मुफ्त कब्ज़े भी कराए गए, ख़रीदी भी गई। क्या इसमें आप क्या समझते, क्या आप कहते हैं? सर कब्ज़े कहने का मकसद है कब्ज़ा एक भी दुकान पे नहीं है, ठीक है, ये फेक न्यूज़ है सारी। और जो मीडिया आपका दिखा रहा है कि गैर ज़रूरी तजावज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन, मुझे ये दिखाएं तजावज़ात कहाँ पर लगे थे, एक बंदा को इसका प्रूफ दे दें तो हम जो वो सज़ा देगा हम लेने के लिए तैयार हो जाएंगे। कहने का मकसद ये है कि सर गैर ज़रूरी तजावज़ात वो होते हैं जो दुकान की हदूद से बाहर शेड लगाए जाएँ। हमने कोई शेड नहीं लगाया, हमने किसी को बाहर किराए पे जगह नहीं दी, हमने कोई गलत गैर कानूनी काम नहीं किया, लेकिन हमारे साथ सारी जितना हुआ है गैर कानूनी काम हुआ है और कोई हमें नोटिस नहीं दिया गया और हमें यही कहा गया कि बस 2 दिन में इसको मसमार किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के इस फ़ैसले से मैं आज आपको दिल से बता रहा हूँ कि मेरा खुदा इनका इंसाफ ज़रूर करेगा। मुझे मीडिया से भी कोई उम्मीद नहीं है, मेरा दिल अंदर से ख़त्म हो गया है। और ये आप जैसे जो सब यूट्यूब पे जो चैनल्स हैं ये फिर भी बात कर रहे हैं, लेकिन बड़े चैनल्स ने कोई बात नहीं की, हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस तक नहीं दिखाई गई, एक बात नहीं दिखाई गई। इसका मतलब आप कहीं ना कहीं गलत ज़रूर हैं जो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में और मीडिया पे ये बात चलने नहीं दे रहे। भाई हमारे मुल्क का आज़ाद मीडिया आज मुझे ये सवाल का जवाब दे दे कि आप आज़ाद हैं या आप कैद हैं, मुझे इस बात का जवाब दे दें। हमने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसकी एक भी बात, मैं 3 घंटे तक कल ढूंढता रहा। अच्छा, ये कोई कवरेज नहीं हो रही? एक कवरेज नहीं मिली सर। मैं पढ़ा लिखा शख्स हूँ, सोशल मीडिया को बहुत अच्छी तरह समझता हूँ, मैं इंटरनेट अच्छा यूज़र हूँ, लेकिन 3 घंटे में सर एक व्यूज़ नहीं मिला मुझे। इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पूरी इंतज़ामिया, पूरा अलादीन की मैनेजमेंट यहाँ बैठी थी। यार खुदारा आप क्या कर रहे हैं हमारे साथ, क्या करना क्या चाह रहे हैं आप? और एक और बात बता दूं, ये आपको बता दूं, ये दोबारा मॉल बनेगा, अच्छे रेटों में बेचा जाएगा ये। और आज मैं आपको ये न्यूज़ बता रहा हूँ, नीचे मार्ट बनेगा। आप बात गौर से सुने जो हमारे बासित साहब बता रहे हैं जी। ये दोबारा मॉल बनेगा, फिर वही बेवकूफ़ी होगी, फिर वैसे ही बेचा जाएगा लोगों को, फिर दुनिया के पाकिस्तान के बेवकूफ़ तरीन लोग इनके पास आएंगे, इनको पैसे देंगे, दुकानें खरीदेंगे और बैठ जाएंगे। जिस तरह लाल फ्लैट्स की तरफ भी हुआ था, बाकायदा बिल्डर भी इसमें मिला हुआ था और ग्राउंड +8 बन गया, ग्राउंड +4 की अप्रूवल थी, पूरा उसने ख़ुद मिलकर उसको ख़त्म करवाया। और ये प्लान थी कि दोबारा उसको नए नाम से आएगा, नए चेहरे से आएगा और दोबारा उसको बड़ी रकम मिलेगी। तो ये इस बात में बासित साहब की कुछ सच्चाई नज़र आती है। अच्छा, तो आपका ये मौक़िफ़ है कि ये दोबारा इसका सिलसिला कोई और धंधा है इसके पीछे? सर एक बहुत बड़ा बिज़नेस, एक बहुत बड़ा माफिया इसके पीछे, और जिनको कराची की मेन पॉइंट्स चाहिए, सेंटर पॉइंट, वो आप समझते हैं वो कौन है इस मुल्क में। तो सर उनको ये पॉइंट बहुत पसंद था। ये कम से कम सर कोई 20 अरब की जगह है, तो समझ लो 2-4 अरब में ये डील हो गई होगी सारी, और रातों रात हमें बेघर कर दिया गया, हमारा कारोबार तबाह बर्बाद कर दिया गया। और उनको एक जगह चाहिए थी क्योंकि उनके बूटों से पॉलिश नहीं जानी चाहिए। हमारा बेड़ा गर्क हो जाए, हम दफन हो जाएं, हम मर जाएं, लेकिन उनके बूटों की पॉलिश नहीं जानी चाहिए। उनके पेट खा खा के मज़ीद बड़े होने चाहिए। अच्छा, अब क्या हमें एहतियात करनी चाहिए पब्लिक को कोई चीज़ ख़रीदते हुए, प्रॉपर्टी के लिए, दुकानों के लिए? कोई ऐसी आपको तजर्बा, आप क्या कहता है, एडवाइस कुछ करेंगे आप? सर हम यही एडवाइस कहेंगे कि अगर कोई समझदार शख्स होगा ना, अब हम जितना बड़ा झटका खा के बैठे, मैं तो पाकिस्तान में एक बाथरूम की जगह भी नहीं ख़रीदूँगा अब, क्योंकि सर हमारे साथ तो जितना बड़ा धोखा हुआ है ना, हमें तो कोई बोलेगा ना कि ये लीज़ जगह है, हम तो वो भी नहीं ख़रीदेंगे अब। क्यों? हमें इस कंट्री के अंदर किसी चीज़ पे भरोसा रहा ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट जो पाकिस्तान के सारे फ़ैसले करता है, उन्होंने हमारा बेड़ा गर्क कर दिया। सर हम किससे उम्मीद रखें, आप ये बताएं? हम क्या ख़रीदें इस मुल्क में? क्या मैं इन्वेस्ट करूं? क्या बिज़नेस करूं इस मुल्क में? मेरा तो साइकोलॉजी तौर पे माइंड बिल्कुल डिस्टर्ब हो गया इस मुल्क से। मैं तो सोच रहा हूँ इस कंट्री को छोड़ के चला जाऊँ। मैंने अपनी ज़िंदगी में 30 साल यहाँ गुजार दिए, 28-30 साल मेरी उम्र है, और मैं अपने मुल्क से इतना प्यार करता हूँ और अपने मुल्क के लिए हमेशा दुआ की है और हमेशा सोशल वर्क किया है, लोगों को गाइड किया है, समझाया है कि अपने मुल्क से प्यार करो, अपने शहर से प्यार करो, सफाई का ख्याल रखो। सर एक सोशल वर्कर हूँ, एक अच्छा समझाता हूँ, लोगों को बात करता हूँ। ताबिश गिल के नाम से मेरी आईडी, आप कभी मुझे सर्च कर लें, आपको समझ आ जाएगा कि मैं कौन हूँ और क्या हूँ। मेरे भाई, इस मुल्क में यही होता आया है, इस मुल्क में यही होता रहेगा। इस मुल्क का कानून और अदलिया और निज़ाम यही है।
बहुत शुक्रिया ताबिश गिल भाई, ताबिश गिल साहब, जो कि ख़ुद भी सोशल वर्कर हैं और अच्छी मालूमात भी रखते हैं, बात करना भी जानते हैं और इनका अपना भी सोशल मीडिया पे अच्छा एक काम है। तो ये थी सारी मालूमात जो आपको सच्चाई आपको नज़र आई यहाँ पर। फिर मैं दोबारा आपसे कहूँगा इंतखाब सूरी को इजाज़त दें और चाहते चाहते आपको फिर याद दिलाऊँगा कि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएँ और इन मालूमात को आगे बढ़ें ताकि लोग मुस्तफ़ीद हो सकें। अल्लाह हाफ़िज़।